कालिकायै नमः। अत्यंत विवेकशील चित्त वाले योगी जन भूः भुवः स्वः नामक तीनों लोकों के क्रम को पार कर जन्म मरण रूपी संसार के भय का नाश करने में समर्थ भगवान विष्णु के जिन युगल चरण कमलों की वंदना करते हैं, वह ही आप लोगों को पवित्र करने वाले होवे। जो सभी योगी जन के चित्त में फैले हुए अविद्या रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य, जो बुद्धि को मुक्ति प्रदान करने वाली है, जो इस प्राणी समूह को मोहित करने वाली है, जो शुद्ध बुद्धि की जन्मदात्री तथा कुबुद्धि का नाश करने वाली है, वह परमात्मा की माया परमेश्वरी आप लोगों की रक्षा करे। ईश्वरं जगतामाद्यं प्रणम्य पुरुषोत्तमं नित्य ज्ञानमयं वक्ष्ये पुराणं कालिकाव्ययम्। संसार के आदिभूत जन्मदाता ब्रह्मा, पुरुषोत्तम भगवान विष्णु, ईश्वर भगवान शंकर को प्रणाम कर मैं नित्य ज्ञानमय कालिका पुराण नामक इस पुराण को कहता हूँ। हिमालय पर्वत के निकट स्थित मुनिवर मार्कंडेय को प्रणाम करके कमठाढ़ी मुनियों ने उनसे पूछा। मुनिगण बोले, हे भगवन, आपने व्याकरण आदि अंगों सहित सभी वेदों का मंथन कर सार रूप में सभी शास्त्रों के तत्वों का भली भांति वर्णन किया है। हे ब्रह्मन, सभी वेदों और शास्त्रों में हमें जो संशय हुआ उनका आपके द्वारा वैसे ही नाश किया गया है, जैसे सूर्य के द्वारा अंधकार समूहों का नाश कर दिया जाता है। दीर्घजीवियों में अग्रणी हे द्विज सत्तम, आपकी कृपा से हम वेद और शास्त्रों में सब प्रकार से संशय रहित हो गए हैं। स्वयंभू ब्रह्मा ने जिस धर्मशास्त्र को रहस्य सहित कहा है, उसे हे ब्रह्मन आपसे ही पढ़कर हम पूरी तरह से कृतकृत्य हो गए हैं। हम पुनः आपसे सुनना चाहते हैं कि प्राचीन काल में भगवती काली ने सती रूप धारण करके किस प्रकार ईश्वर भगवान शंकर को पति रूप में मोहित किया। सदैव ध्यान स्थित यमी रक्षकों में श्रेष्ठ, संसार से विमुक्त विरक्त भगवान शंकर को उन्होंने कैसे संक्षुब्ध किया, अथवा सुंदरी सती दक्ष पत्नी के गर्भ से कैसे उत्पन्न हुई। भगवान शंकर ने दार ग्रहण अर्थात विवाह का मन किस प्रकार बनाया। प्राचीन काल में दक्ष पर क्रोध करके सती ने अपना शरीर क्यों त्याग दिया। वह हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में पुनः किस प्रकार उत्पन्न हुई। हे द्विजोत्तम, उन्होंने कामदेव के शत्रु भगवान शंकर के अर्धांग अर्थात पत्नीत्व को किस प्रकार पुनः प्राप्त किया। यह सब उपयुक्त रहस्य हम आपसे विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हैं, क्योंकि आपके समान संशयों का नाश करने वाला अन्य कोई दूसरा नहीं है और ना कोई होगा। हे आत्मविद, हे विप्रेंद्र, जिस प्रकार हम सब जान सके ऐसा उपाय कीजिए। मार्कंडेय जी बोले, आप सभी मुनिगण मेरे द्वारा कथित अत्यंत गोपनीय से भी गोपनीय, पवित्र, शुभकर्ता, सम्यक ज्ञान प्रदान करने तथा कामना की पूर्ति करने वाले श्रेष्ठ इस कालिका पुराण को सुने। हे द्विजो, इसे पहले ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद को बताया। उन्होंने बालखिल्यों के द्वारा पूछे जाने पर उन्हें बताया। महात्मा बालखिल्यों ने पुनः यवकृत मुनि को यह सुनाया और उन यवकृत मुनि ने असित को कहा। इस पुराण को विस्तार पूर्वक असित ने मुझसे कहा। मैं संसार के स्वामी चक्रधर परमात्मा विष्णु को प्रणाम कर आप लोगों से इस पुराण की कथा कहूँगा। व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप, सत और असत रूप में प्रकट, स्थूल और सूक्ष्म सभी रूपों में व्यक्त, विधाता, शाश्वत, नित्य ज्ञान रूप, निर्विकार चैतन्य, विद्या तथा अविद्या स्वरूप, कला रूप आप परमात्मा को नमस्कार है। उस निर्मल ऊर्मी षटकादि भेदों से रहित, विरागी, व्यापी, विश्वरूप जगत की सृष्टि, स्थिति और अंत करने वाले, जिनका वेदांत के अंत को जानने वाले चिंतनशील योगी जन चिंतन किया करते हैं, प्रत्येक अंतःकरण में परम ज्योति रूप में जो विद्यमान है,
उन परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। उसी की आराधना कर लोक में पितामह ब्रह्मा ने दक्ष आदि 10 प्रजापतियों की विधि पूर्वक सृष्टि करके देवता, दैत्य, मनुष्य आदि समस्त प्रजा की सृष्टि की। जब मरीचि, अत्रि, पुलह, अंगिरा, क्रतु, पुलत्स्य, वशिष्ठ, नारद, प्रचेता के पुत्र दक्ष, भृगु आदि 10 मानस पुत्रों की उन्होंने सृष्टि कर दी, तब उनके मन से संध्या नामक एक प्रसिद्ध, एक सुंदरी रूप वाली, श्रेष्ठ अंगों वाली सायं संध्या रूपा नारी उत्पन्न हुई। उसके समान संपूर्ण गुण वाली तीनों काल में देवलोक, मर्त्यलोक या रसातल में कोई भी नहीं है। उसके समान संपूर्ण रूप वाली तीनों लोकों में देवलोक, मर्त्यलोक या रसातल में भी कोई नहीं है। हे द्विज सत्तमो, वह अपने विचित्र किंतु स्वाभाविक रूप से मनोहर, सुंदर काले बालों से युक्त वर्षा ऋतु में मोरनी की भांति शोभायमान हो रही थी। उसका मुख लाल कमल के समान आभायुक्त एवं पूर्ण चंद्रमा के समान प्रभा से युक्त था। उसके अधर अपनी सुंदर लालिमा से बिंबा फल की लालिमा को भी फीका कर रही थी। ठुड्डी के चारों ओर उसका मुख सुंदरता और मनोहरता जैसे गुणों से पूर्ण था। उसके मध्य सबने शक्ति स्वरूप मनोभव मन मंदिर का दर्शन किया। उनको देखकर ब्रह्मा उठ गए और हृदय में चिंतन करने लगे। उस कुमारी को देखकर वह सब दक्ष इत्यादि और मरीचि आदि ब्रह्मा के मानस पुत्रों ने समान रूप से उत्सुकता को धारण किया। वह उत्सुकता पूर्वक विचार करने लगे कि सृष्टि में इसका क्या कार्य है तथा यह किसको वर्ण करेगी। हे मुनि सत्तमो, जब ब्रह्मा जी इस प्रकार सोच रहे थे, तब उनके मन से निकलकर एक मनोहर पुरुष उत्पन्न हुआ। उसके शरीर से सोने की चूर्ण की तरह पीली आभा निकल रही थी। उसके कंधे भरे हुए पुष्ट तथा उसकी नासिका सुंदर थी। उसके उरु, कमर एवं जंघे सुंदर गोलाकार थे। उसके बाल नीले और घुंघराले थे। उसकी दोनों भौहें मिली हुई थी, चंचल थी तथा मुख पूर्ण चंद्र के समान था। उसका हृदय कपाट की भांति विशाल रोमावलियों से सुशोभित था। उसकी भुजाएं श्वेत मातंग अर्थात ऐरावत की सूंड की भांति गोल और मोटी थी। उसके हाथ की अंगुलियां, पैर, नेत्र, मुख, इन सब का रंग लाल था। उसका मध्य भाग पतला था। उसके दंत सुंदर थे। कंधे मतवाले हाथी के कंधे के समान पुष्ट, नेत्र खिले हुए उन कमल दलों के समान थे जिनके पराग सुगंध युक्त थे। गला शंख के समान था। ध्वजा पर मछली का निशान था जो दीर्घकाय और मकर वाहन पर सवार था। वह 5 प्रकार के पुष्पों के अस्त्र धारण किए हुए वेगवान था। पुष्प के धनुष से सुशोभित था। सुंदर कटाक्षपात से अपने दोनों नेत्रों को घुमा रहा था। उस सुगंधित वायु से भ्रमित तथा श्रृंगार रस सेवित उपर्युक्त रूप के पुरुष को देखकर वह तब विस्मय से भर गए। उनमें परम उत्सुकता उत्पन्न हो गई। उनके मन में तरह तरह के विकार उत्पन्न होने लगे। उस पुरुष ने भी जगतपति सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को देखकर उन्हें प्रणाम किया और नम्रतापूर्वक मस्तक नमाते हुए उनसे बोला, हे ब्रह्मन, हे विधाता, मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्म है। मेरे जैसे पुरुष के लिए जो सुंदर, उचित और न्यायपूर्ण हो उसमें मुझे नियुक्त करे। हे लोकेश्वर, आप संसार के सृष्टा है, इसलिए मेरा नाम, मेरे योग्य स्थान तथा मेरी पत्नी का भी मेरे लिए आप ही निर्धारण कीजिए। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार की उस पुरुष की वाणी को सुनकर अपनी सृष्टि पर ही विस्मित हो ब्रह्मा क्षण भर के लिए कुछ नहीं बोले। तब वे आश्चर्य को भली भांति छोड़कर मन को संयमित करके उस पुरुष के कार्यादि का निर्देश करते हुए उनसे बोले, ब्रह्मा ने कहा, इस सुंदर रूप और 5 पुष्प बाणों से तुम स्त्री पुरुष को मोहित करते हुए
सनातनी पारंपरिक सृष्टि करो। जो भी देवता, गंधर्व, किन्नर, महान सर्प, असुर, दैत्य, विद्याधर, राक्षस, यक्ष, पिशाच, भूत, विनायक, गुह्यक, सिद्ध, मनुष्य, पशु, पक्षी, जंतु, कीट, पतंग, जलचर होंगे, उनमें कोई भी ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारे बाणों का लक्ष्य ना बने, अर्थात सभी तुम्हारे बाणों से व्यथित होंगे। मैं या वासुदेव भगवान विष्णु या स्थानु शिव जैसे श्रेष्ठ पुरुष भी तुम्हारे वशीभूत रहेंगे, फिर अन्य प्राणियों की क्या बात है, वह तो रहेंगे ही। तुम गुप्त रूप से जंतुओं के हृदय में सदैव प्रवेश कर स्वयं उनके सुख का कारण होकर सनातनी सृष्टि करो। उन प्राणियों का मन तुम्हारे बाणों का सदैव मुख्य लक्ष्य होगा। तुम सभी प्राणियों में नित्य मदमस्ती और आनंद उत्पन्न करने वाले होगे। यह मैंने सृष्टि प्रवर्तन संबंधी तुम्हारे कर्मों का निर्देश किया। अब मैं पुनः जो तुम्हारे योग्य नाम होंगे उन्हें भी बताऊंगा। मार्कंडेय बोले, सुरश्रेष्ठ, ब्रह्मा यह कहकर तथा अपने मानस पुत्रों के सुखों को देखते हुए क्षण भर में अपने पद्मासन पर भली भांति बैठ गए। ओम क्रीं कालिकायै नमः।